नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे महाभारत के उस अद्भुत ज्ञान के बारे में जिसे हम गीता सार के नाम से जानते हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यह उपदेश आज भी हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाता है। महाभारत के युद्ध को लगभग 5000 से भी अधिक का समय हो चुका है, लेकिन गीता का उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना कि उस समय में था। तो चलिए जानते हैं गीता सार के प्रमुख बिंदुओं के बारे में। आत्मा अमर है। सबसे पहले बात करते हैं आत्मा की अमरता की। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था और अपने कर्तव्यों के प्रति असमंजस में पड़ गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता का ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा कि आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती, वह सदा ही रहती है। व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? आत्मा न पैदा होती है और ना ही मरती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा का कोई जन्म नहीं होता और ना ही इसकी मृत्यु होती है। यह सदा स्थिर है, अजर अमर है। हमें व्यर्थ की चिंता और डर से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह जानना महत्वपूर्ण है कि हमारी सच्ची पहचान हमारे शरीर से नहीं बल्कि हमारी आत्मा से है। आत्मा के इस सत्य को समझकर हम अपने जीवन में आने वाले हर प्रकार के दुख और संकट का सामना कर सकते हैं। आत्मा के अमर होने का ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है और हमें हमारे कर्तव्यों की ओर प्रेरित करता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। दूसरा महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि हमें अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने अतीत के कड़वे अनुभवों को भुला देना चाहिए और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो कुछ भी हमारे जीवन में हुआ है और हो रहा है और जो होगा, सब कुछ अच्छे के लिए ही है। हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है जो हमारे भले के लिए ही होता है। इसीलिए हमें वर्तमान में जीना चाहिए और अपनी वर्तमान की खुशियों को संजोना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर परिस्थिति, चाहे वह कैसी भी हो, हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही होती है। इस समझ के साथ हम अपने जीवन में आने वाले हर क्षण का पूर्ण आनंद ले सकते हैं और हर चुनौती का सामना भी कर सकते हैं। तुम क्या लेकर आए थे जो खो दिया? तुम खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। तीसरा उपदेश हमारे मोह और माया से जुड़ा है। भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हम इस संसार में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो कुछ भी हमारे पास है वह इस संसार से ही लिया हुआ है और इसे यहीं पर छोड़कर जाना है। इसीलिए हमें इस सत्य को समझना चाहिए कि सांसारिक वस्त्र, पद और प्रतिष्ठा अस्थायी है। हमें अपनी आत्मा की सच्ची पहचान करनी चाहिए और अपनी आत्मिक उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं और मोह माया से ऊपर उठना चाहिए और आत्मा के स्थायी सुख की ओर ध्यान देना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही एक नया जीवन है। चौथा उपदेश संसार के नियमों पर आधारित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जिसे हम मृत्यु मानते हैं वही एक नया जीवन है। इसीलिए हमें मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए बल्कि इसे एक नए जीवन की शुरुआत मानना चाहिए। हर अंत एक नई शुरुआत होता है और यह चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और हर परिवर्तन को एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए। परिवर्तन ही जीवन का आधार है और इसके बिना जीवन संभव ही नहीं। क्रोध पर काबू करना चाहिए क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। पांचवा उपदेश क्रोध पर काबू पाने के बारे में है। भगवान कहते हैं क्रोध से हमारी बुद्धि का विनाश होता है और हम तर्क वितर्क की क्षमता को खो बैठते हैं। क्रोध में व्यक्ति अपनी समझ को खो देता है और गलत निर्णय लेता है जिससे उसका जीवन नष्ट होता है। हमें अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए और शांत रहना चाहिए। यह हमें सही निर्णय लेने और सफल जीवन जीने में मदद करता है। क्रोध एक ऐसी नकारात्मक भावना है जो हमारे सोचने समझने की क्षमता को नष्ट कर देती है। इसीलिए हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और क्रोध के प्रभाव से बचना चाहिए। व्यक्ति
अपने कर्मों को कभी नहीं छोड़ सकता। छठा उपदेश कर्म के महत्व पर आधारित है। भगवान कहते हैं हमें अपने कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्मों पर लगा रहना चाहिए। कर्म ही जीवन का आधार है और इसे छोड़ने का कोई विकल्प नहीं है। भगवान कहते हैं कि हमारा कर्म ही हमें जीवन के उद्देश्य की ओर ले जाता है और हमारे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों में लगे रहना चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। खुद पर विश्वास रखो और लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करो। सातवां उपदेश आत्मविश्वास पर आधारित है। भगवान कहते हैं कि हमें खुद पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और अपने लक्ष्य को पाने की ओर निरंतर प्रयास करना चाहिए। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है और जो लोग अपने आप पर विश्वास रखते हैं वह जीवन में अवश्य ही सफल होते हैं। हमें अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने सपनों को पाने की ओर प्रयास करना चाहिए। तनाव और चिंता से दूर रहें। आठवां उपदेश तनाव मुक्त जीवन पर आधारित है। भगवान कहते हैं कि हमें तनाव और चिंता से दूर रहना चाहिए। तनाव और चिंता हमारे जीवन की खुशियों को छीन लेते हैं और हमें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बना देते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए और मानसिक शक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। तनाव और चिंता को दूर रखने के लिए हमें नियमित ध्यान और योग का अभ्यास करना चाहिए। यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाए रखते हैं और हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। अपने काम को प्राथमिकता दें। नौवां उपदेश कार्य प्राथमिकता पर आधारित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने जरूरी काम को सर्वप्रथम रखना चाहिए और फिर दूसरे अन्य कामों में लगना चाहिए। अगर हम अपने काम को प्राथमिकता नहीं देंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें अपने कार्य को प्राथमिकता देकर ही उसे सही समय पर पूरा करना चाहिए। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने काम में ध्यान लगाना चाहिए और उसे उसी समय पूरा करना चाहिए। इससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर हमेशा आपके साथ है। 10वां और अंतिम उपदेश ईश्वर पर विश्वास पर आधारित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है और हमें हर विकट परिस्थितियों से बाहर निकालते हैं। हमें बस उन पर भरोसा रखना चाहिए और उनकी कृपा को समझना चाहिए। ईश्वर का साथ हमें हर संकट से उबार सकता है और हमें सही मार्ग दिखाता है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करवाना चाहिए। ईश्वर हमेशा ही हमारे साथ होता है और हमें उनकी शक्ति और मार्गदर्शन पर भरोसा रखना चाहिए। इससे हमें अपने जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति मिलती है और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे गीता सार के प्रमुख उपदेश। यदि हम इन परिस्थितियों को अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन बहुत ही सरल और सुखमय हो जाएगा। तो मैं मिलूंगा आपको अगले ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।